7 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। पीसीएस नरेंद्र सिंह डिप्टी कमिश्नर एक्साइज बनाए गए, वहीं पीसीएस वीर सिंह बुदियाल सचिव समाज कल्याण बनाए गए हैं। एडीएम चंपावत हेमंत कुमार वर्मा का अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में तबादला हुआ। उत्तम सिंह चौहान का अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल में तबादला हुआ है। वहीं जयवर्धन शर्मा का एडीएम हरिद्वार से एडीएम चंपावत के पद पर ट्रांसफर हुआ। नरेंद्र सिंह इस वक्त उनके भी बदलाव की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त अधिकारियों के तबादले की खबर है। जयवर्धन शर्मा का एडीएम हरिद्वार से एडीएम चंपावत के पद पर ट्रांसफर हुआ। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले धारचूला तवाघाट हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पूरी की पूरी पहाड़ी ही टूटकर सड़क पर आ गई। हालांकि अब हाईवे खोल दिया गया है, लेकिन इससे पहले यहां विशालकाय पहाड़ी पल भर में दरक कर रोड और काली नदी में जा गिरी। तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक गया। जिस वक्त पहाड़ी गिरी उस वक्त रोड खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। भारी भूस्खलन से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया था। प्रशासन और बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे पर से मलबा हटाया गया और उसके बाद ही आवाजाही शुरू हो सकी। इस हाईवे पर धारचूला से तवाघाट तक चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आपको बता दें, तवाघाट हाईवे चाइना बॉर्डर को जाने वाला अहम हाईवे है। देश में जंगलों के मामले में अच्छी खबर है। विकास की तमाम परियोजनाओं के बाद भी भारत हरियाली को बचाने में सफल रहा है। देश में फॉरेस्ट एंड ग्रीन कवर के मामले में 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, जो 2021 की तुलना में 0.17% ज्यादा है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट जारी की। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। देश के फॉरेस्ट कवर में 3.46% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 21.71% हिस्से पर था। 2023 में भारत के कुल इलाके का 25.17% हिस्से में जंगल है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां थोड़ी मायूसी वाली खबर है, क्योंकि उत्तराखंड के फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट में तकरीबन 14 वर्ग किलोमीटर की कमी और आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट में भी तकरीबन 9 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। बताया गया है कि टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर जो है 2021 के मुकाबले में 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करने के बाद घना फॉरेस्ट, जिसको डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, डेंस मॉडरेट फॉरेस्ट में से, तो डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। अब बात मदरसों की, जिन पर सख्त कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में 800 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड मदरसों की संख्या सिर्फ 416 है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले 400 के करीब मदरसे विवाद की असली वजह बन गए हैं और जांच के आदेश के बाद हड़कंप भी इन्हीं मदरसों में सबसे ज्यादा है। देहरादून के विकास नगर से लेकर डाक पत्थर तक खुशालपुर, ढालीपुर, जीवनगढ़, ढकरानी, वैरागीवाला, माजरी, परवल, रामपुर, कुल्हाड़ और कुंजा ग्रांट मदरसों का गढ़ बना हुआ है। यहाँ मस्जिदों के पिछले हिस्से में कुछ कमरों में मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो प्राइवेट बिल्डिंग पर भी संचालित मदरसों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो एक एक दो दो कमरों में संचालित हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई मदरसों में बड़ी तादाद में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, जो रहती भी इन्हीं मदरसों में हैं। यहाँ किसी महिला को जाने की इजाजत नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे इन मदरसों में जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और अन्य राज्यों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ऐसे मदरसे हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। ऐसे ही गैर रजिस्टर्ड मदरसों में पिछले दिनों कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल जुलाई में देहरादून की आजाद कॉलोनी में संचालित एक मदरसे में फूड प्वाइजनिंग की शिकायत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने दौरा किया, तो मदरसा अवैध निकला, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं था। यहाँ 250 बच्चे पढ़ रहे थे, जिनमें ज्यादातर बिहार के थे। नैनीताल के जोलीकोट, गोलापार और सिरोली कला में पिछले साल अवैध रूप से संचालित 3 मदरसे पाए गए थे। नैनीताल के वीरभट्टी में संचालित मदरसे में
बच्चों का यौन शोषण हो रहा था। यहाँ 24 बच्चे बीमार मिले थे। यूएस नगर के सिरोली कला मदरसे में 35 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन इस मदरसे में पानी पीने तक की सुविधा नहीं थी। जो वहाँ की फैसिलिटीज हैं ज्यादातर मदरसों की, दे आर, उनके नंबर और फैसिलिटी में कोई मैच ही नहीं है। मतलब अगर 150 बच्चा है और वो 2 ही कमरों में ठूसा गया है। दूसरी बात, वहाँ पर जो शिकायतें आती रही हैं कि उनके साथ जो सलूक होता था, जो बहुत एक हाईलाइट भी हुआ था रुद्रपुर का मदरसे का, जो, और अगर किसी ने कभी भी शिकायत कर दी तो फिर वो सामाजिक रूप से उसका इतना बहिष्कार और उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता था कि कोई आसानी से अपना, वहां पे जाने वाले बच्चों के अभिभावक जो है वो अपना मुंह नहीं खोल पाते थे। अभी विकास नगर के बारे में हमें आया है कि कुछ मदरसे जो लड़कियों के, छात्राओं के हैं, वो वहां चल रहे हैं। तो अगर हमें ये मिलता है कि वहां महिलाएं जो हैं वो टीचर्स नहीं हैं, या वो जो उनके संचालन के लिए अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं है, तो उसका हम संज्ञान हमारे मौखिक तौर से आया हमारे सामने, और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद अब जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिलों में डीएम की अध्यक्षता में पुलिस, बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कमेटी गठित कर जांच शुरू हो चुकी है, जिसके तहत इन मदरसों की फंडिंग सोर्स, डॉक्यूमेंट, जमीन के कागजात चेक किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का, वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इन मदरसों की जांच के लिए पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिटों को भी एक्टिव कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने गैर पंजीकृत ऐसे सभी मदरसों की जांच रिपोर्ट 1 महीने के भीतर तलब की है। प्रशासन के एक्शन में आने के बाद अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक कई मदरसों को रातों रात बंद कर दिया गया है, तो कई मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए चक्राता में तैयारी चल रही है। चक्राता की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए देश भर से सैलानी पहुंचते हैं। सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद से अब धीरे धीरे सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यहां तक कि कुछ होटल्स न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर पहले से ही पैक्ड हो चुके हैं। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस बार पिछली साल की तुलना में ज्यादा सैलानी पहुंचेंगे। पुलिस भी इस जश्न को लेकर अलर्ट है। कुलदीप हमारे सहयोगी चक्राता से, विकासनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, किस तरह की तैयारी क्रिसमस और नए साल को लेकर की गई है? मैंने कहा, देखिए, अक्सर जो लोग हैं वो अपने पलों को यादगार बनाने के लिए पर्यटक स्थलों की तरफ रुख करते हैं, और चक्राता भी उन्हीं मशहूर स्थलों में से है जहां सैलानी हर साल भारी संख्या में पहुंचते हैं। और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और अपने पलों को यादगार बनाएंगे। यहाँ पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद अब सैलानियों की जो संख्या है धीरे धीरे उन पे इजाफा भी हो रहा है। और कुछ होटल स्वामियों से हमारी बातचीत भी हुई है, तो कहना है कि होटल्स पैक चल रहे हैं। हालांकि कुछ होटलों में अभी निराशाजनक स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में, जैसे मौसम विभाग ने भी अभी अनुमान जताया है कि अगले सप्ताह से पहले मौसम करवट बदलेगा, और मौसम यदि करवट बदलता है तो आसार भी ये भी जताए जा रहे हैं कि पर्वतीय जो ऊपरी हिस्से है वहां पर बर्फबारी होगी, और बर्फबारी होगी तो यहाँ पर इस बार न्यू ईयर जो है वो लोगों के लिए और स्थानीय जो कारोबारी उनके लिए अच्छा खासा एक अच्छा होने वाला है। जी। तो शानदार यादगार नए साल की तैयारी में पर्यटन विभाग के लोग जुड़े हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अब पहाड़ में नए साल और क्रिसमस की तैयारी चल रही है। 31 के लिए अच्छी होटल बुकिंग्स, कारोबारियों को सफलता मिल रही है, तो वहीं प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। लेकिन अगर आप नैनीताल में नए साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरोवर नगरी क्रिसमस और 31 के लिए तैयार है। नैनीताल में पार्किंग पैक होने के बाद शहर में गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी, तो वहीं बाइकर्स को भी रूसी और नारायण नगर में अपनी बाइकें पार्क करनी होंगी।
नैनीताल के साथ कैची धाम की आवाजाही भी भीड़ बढ़ने के साथ शटल सेवा से ही रहेंगी। हर बार प्लान बनता है रूसी बाईपास पर रोके जाने वाला और वहाँ से फिर स्मूथ शटल ऑपरेशंस करके अंदर आने वाला, उस तरह के प्लान्स ही रहेंगे। और अभी वर्तमान में क्योंकि चौड़ीकरण के काम भी चल रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि उससे पहले 1-2 जगह पर जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं उन कामों को हम लोग फिनिश कर लें। क्रिसमस से लेकर 31 तक अच्छी बुकिंग पर्यटन कारोबारियों को मिली है, तो पार्किंग की कमी अभी भी नैनीताल शहर में बन रहा है। वहीं देश भर के पर्यटकों की पहली पसंद के तौर पर नैनीताल होने के नाते शहर में व्यवस्थाओं को बनाने का संकट भी है। पिछले साल के हालात तो ये रहे हैं कि प्रशासन ने टूरिस्ट को दूसरी जगह भेजना शुरू किया था, जिससे नैनीताल के कारोबार पर सीधा असर पड़ा था। पिछले साल की तरह अगर प्रशासन गाड़ियों को डाइवर्ट करेगा उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। अब आप जैसे देखिए ना, कालूडंगी कोई वो आता है अपनी गाड़ी लेके, तो प्रशासन ने उसे काठगोदाम डाइवर्ट कर दिया, काठगोदाम से उसे भीमताल डाइवर्ट कर दिया, भीमताल से उसे बाईपास कर दिया गया। इतने में जो वो है टूरिस्ट है वो परेशान हो जाता है। तो हमारा इतना ही कहना है प्रशासन से कि उन्हें कालाडूंगी से सीधे ऊपर आने देना चाहिए। वैसे काठगोदाम में खुद ही उसका काठगोदाम में इतना लोड है कि आप कालाडूंगी का भी लोड वहाँ डालेंगे तो जाम लगना आवश्यक है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसको अच्छी तरह मैनेज करे। अगर आपको नैनीताल शहर में नए साल के जश्न को धूमधाम से मनाना है तो आप उन्हीं होटल की बुकिंग करें जिनमें पार्किंग की सुविधाएं हो, नहीं तो आपकी गाड़ी के लिए नैनीताल शहर में प्रवेश वर्जित हो जाएगा, जिससे जश्न से ज्यादा आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां के बिजरानी जोन में एक वयस्क तस्कर हाथी को एक बाघ ने मार डाला। बताया जा रहा है कि इस हाथी के पीछे ये बाघ 3 दिनों से पड़ा था। ऐसा माना जा रहा है कि हाथी थक कर रास्ते के पास ही गिर गया, जहां उसकी मौत हो गई। तस्कर हाथी के दोनों दांत सुरक्षित हैं। अब मौत से ज्यादा कारणों के लिए उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आपको बता दें, जंगल में बाघ कभी भी हाथियों पर हमला नहीं करता और हाथियों से दूर ही रहता है, लिहाजा ये हैरानी भरा मामला माना जा रहा है। एक टाइगर है, 2-3 दिन से उसके पीछे लगा हुआ था। उसका स्टाफ के पास वीडियो भी है और कल रात भी उसके पीछे था और इसको थका के और यहाँ पर गिराया गया है। लेकिन इससे पहले कि टाइगर इसको कुछ और इंजरी पहुंचा था, इसको देख लिया गया और उसके बाद टीम यहाँ पर तैनात है। अभी इसका पोस्टमार्टम होना है एंड उसके बाद और चीजें पता चलेंगी, बट कोई पोचिंग का थिंग जो है रूल्ड आउट है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की जरूरत है, लेकिन देहदान कम होने की वजह से मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स पर इसका असर पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून में 11 दिसंबर को हरिद्वार के एक परिवार ने अपनी 2.5 दिन की बच्ची की देहदान की। दून मेडिकल कॉलेज को मिली बच्ची अब मेडिकल एजुकेशन के काम आएगी, क्योंकि बिना ह्यूमन बॉडी के मेडिकल एजुकेशन नहीं हो सकती। इस वक्त सबसे बुरा हाल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक भी ह्यूमन बॉडी न होने से मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यह स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मानव शरीर नहीं है। इसी मजबूरी में कई बार स्टूडेंट्स को अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाना पड़ता है। उत्तराखंड के 4 मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो सबसे ज्यादा 32 ह्यूमन बॉडी दून मेडिकल कॉलेज के पास है, जबकि हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के पास 8 बॉडी है। अल्मोड़ा में कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है। देहरादून में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर MK पंत के मुताबिक 1 साल में 1 बॉडी की जरूरत प्रैक्टिकल के लिए पड़ती है। तो हमें 10 स्टूडेंट में 1 मानव शरीर की हमें आवश्यकता होती है एक उसके पढ़ाई के लिए। और हमारे पास जो दून मेडिकल कॉलेज का जो एनाटॉमी विभाग है वर्ष 2016 से इस्टेब्लिश है और अभी तक हमारे पास 34 बॉडीज अभी तक हमें आपके उपलब्ध हुई हैं। देहरादून में साल 2022 में दून मेडिकल कॉलेज को देहदान का काम दधीची देहदान समिति कर रही है, जिसने 3 सालों में 16 बॉडी दून मेडिकल कॉलेज को दान दी है। समिति के मेंबर और खुद पेशे से डॉक्टर महेश गोयल के मुताबिक पहले लावारिस बॉडी मेडिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल के काम में आती थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजह से दिक्कतें आती हैं। ऐसे में बिना प्रैक्टिकल के कोई कैसे डॉक्टर बनेगा। तो
जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक बॉडी पे नहीं देखेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक अच्छा चिकित्सक बनना अपने आप में एक मतलब मजेदारी वाली बात नहीं है। आप और हम भी यदि कहीं जाते हैं तो वही किसी अच्छे सर्जन के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अच्छा डॉक्टर तभी बनेगा जब ह्यूमन बॉडी मिलेगी। और ह्यूमन बॉडी पहले था, बहुत पहले था, जब हम लोगों ने भी किया तो लावारिस बॉडी भी मिलती थी, लेकिन आज लावारिस बॉडी भी नहीं मिलती, तो ये संस्थाएं ही जो काम कर रही हैं। दरअसल देहदान के लिए सामाजिक संगठनों का रोल महत्वपूर्ण रहता है। हिंदू धर्म मानने वाले मृतक का अंतिम संस्कार करना प्रेफर करते हैं। अब सामाजिक संगठन लोगों को देहदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका रिजल्ट धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब सामने आने लगा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इन दिनों हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गोलापार के इंटरनेशनल स्टेडियम में कुल मिलाकर के 7 गेम्स होने हैं, लेकिन इन गेम्स को खेलने के लिए खिलाड़ी जिस रास्ते से निकलेंगे उसमें कूड़े का एक बड़ा सा पहाड़ भी खड़ा है, जिससे उठने वाला धुआं और बदबू खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ा सिरदर्द है। आज उसका काम शुरू भी कर दिया है नगर निगम की टीम ने। साथ में इसमें मास्किंग से, केमिकल के छिड़काव से और अन्य जो भी टेक्निकल उपाय हो सकते हैं, ये इंश्योर करा जाएगा कि किसी भी प्रकार की दुर्गंध जो है वो खेल गतिविधियों को प्रभावित ना करे और खिलाड़ी जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। देहरादून आईएमए में शनिवार को सेना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 105 रेगुलर और 88 टेक्निकल कोर्स ने अपनी कमिश्निंग की रजत जयंती मनाई। इस दौरान 340 से ज्यादा अधिकारी अपने परिवारों के साथ, जबकि दिवंगत अधिकारियों के परिवार मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने सेना की ट्रेनिंग को याद किया। 1999 में हुई पासिंग आउट परेड में शामिल सैन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी में देवधार सड़क का डामर उखड़ रहा है। 15 दिन पहले ही सड़क का डामरीकरण करवाया गया था, लेकिन रोड का डामर उखड़ने लगा। लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर कामिल लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि विभाग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। मामले में अभी संबंधित विभाग की सफाई नहीं आई। सारी रोड की यही हाल। और वो आगे से वो रोड बनती गई और पीछे से उसका डामरीकरण उखड़ता गया। आगे से रोड बनती गई, पीछे से डामरीकरण उखड़ता गया और वो आज की डेट में वो डामरीकरण पूरा उखड़ चुका है, जिससे वहाँ की क्षेत्र की जनता में बेहद आक्रोश है। यदि विभाग ने उस रोड को शीघ्र ठीक ठाक ढंग से डामरीकरण नहीं किया तो क्षेत्र की जनता धरना प्रदर्शन और हम लोग उसके लिए बाध्य होंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ का प्रसिद्ध छलिया डांस, जो कुमाऊनी शादियों की जान है। पहाड़ों पर हर छोटे बड़े शुभ कार्य में छलिया डांस से ही स्वागत किया जाता है और अब तो छलिया कलाकारों की मांग साल भर पूरे देश में होने लगी है और इसलिए सरकार भी तेजी से छलिया दलों को रजिस्टर्ड कर रही है। ये डांस, ये अंदाज, ये करतब कुछ खास हैं। इनमें कुछ बात है क्योंकि ये डांस पहाड़ की जान है। हर कुमाऊनी शादी में आपको इसी तरह से नाचते झूमते छलिया दल मिल जाएंगे। छलिया डांस कुमाऊं में जश्न का खास तरीका है और सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि किसी भी बड़े मौके पर, शुभ कार्य पर, यहाँ तक कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ढोल दमाऊ की थाप पर छलिया कलाकार अपना डांस दिखाते हैं। अब छलिया दलों को देश भर से डिमांड मिल रही है और वक्त के साथ साथ इनका दायरा भी बढ़ रहा है। महानगरों में भी पहाड़ों से ही छलिया दल जा रहे हैं, जो न सिर्फ अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं बल्कि पहाड़ की संस्कृति को भी जगह जगह पहुंचा रहे हैं। इससे जो है हमारा रोजगार भी बहुत होता है। ये हमारा उत्तराखंड की संस्कृति है। बस इतना ही है। कहाँ से बुलाते हैं? हमें
मुंबई, आसाम, देहरादून, गुजरात, मतलब पूरे ऑल इंडिया से बुलाते हैं। जहाँ से उत्तराखंड के संस्कृति के लिए बुलाते हैं हमें, हमारा डांस देखने के लिए। काफ़ी दूर दूर जाते हैं ऐसे, और जैसे देहरादून, दिल्ली, मुंबई, आसाम और लोकल पिथौरागढ़ में जैसे अल्मोड़ा, हर जगह मतलब हमारी बहुत डिमांड रहती है। और वैसे उत्तराखंड में वैसे हमारे यहाँ बहुत सांस्कृतिक छलिया दल बहुत मान्य में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है। पहाड़ों पर होने वाले हर मेले और कार्यक्रम में भी छलिया डांस दिख जाता है। राज्य सरकार का संस्कृति विभाग भी इनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। अल्मोड़ा में छलिया दलों का अब दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्टर्ड छलिया दलों की संख्या भी अब 15 से बढ़कर 31 तक पहुंच गई है। जितने भी हमारे छलिया दल हैं उनको पंजीकृत करने के लिए प्रयास किया गया है। यद्यपि हमारा ये प्रयास पिछले सत्र से था। हमने विज्ञप्ति जारी की थी, कुमाऊं भर में जितने भी छलिया दल हैं उनको पंजीकृत कर लिया जाए और उनको समय समय पर जो भी संस्कृति विभाग के माध्यम से देश दुनिया में जहाँ पर भी उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ क्षेत्र के प्रचार प्रसार के लिए तो इन दलों का पंजीकृत किया गया। पहाड़ों से कई लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन ये छलिया कलाकार और इनके साथ ढोल दमाऊ की थाप देने वाले कलाकार इसे ही अपना रोजगार मान रहे हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। आज देश दुनिया में छलिया डांस नाम कमा रहा है और इसके पीछे इन्हीं कलाकारों की मेहनत है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट।